कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। फिर फोर्ड तो अमेरिका की दिग्गज ऑटो कंपनी थी, लेकिन बड़ी ब्रांड होने की वजह से ब्रांड के मालिक के सिर पर यह सफलता शायद चढ़ गई थी। इतनी कि भारत की बेहद पुरानी और दिग्गज कंपनी टाटा को ही जलील करने लगे थे बिल फोर्ड। हालांकि रतन टाटा ने इस जलालत को चुनौती के तौर पर लिया था और बिल फोर्ड का एहसान लेने से साफ मना कर दिया था। काबिलियत थी रतन टाटा में, उन्होंने इस जलालत को चुनौती के रूप में लिया और दिन रात मेहनत कर टाटा मोटर कंपनी को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया। जबकि बिल फोर्ड खुद को बचाने में नाकाम रहे। रतन टाटा ने एक बार उनकी कंपनी को साल 2008 में बचाया था और फिर से फोर्ड को गिरने नहीं देने के लिए आगे आ गए हैं रतन टाटा। जी, अमेरिका की दिग्गज ऑटो कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत में अपना कारोबार समेट चुकी है। कई सालों के नुकसान के बाद अपने कारोबार को बंद करने का फैसला कर चुके फोर्ड मोटर्स के प्लांट्स को खरीदने का मन बना लिया है टाटा मोटर्स ने। तमिलनाडु और गुजरात प्लांट खरीदने के लिए फोर्ड और टाटा मोटर्स के बीच में बातचीत भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि अगर ये सौदा पूरा होता है तो ये टाटा मोटर्स की तरफ से अमेरिका की दिग्गज कंपनी से किया जाने वाला दूसरा बड़ा सौदा होगा। टाटा मोटर्स फोर्ड की तमिलनाडु और गुजरात यूनिट को खरीदने का फैसला इसलिए कर रही है क्योंकि इको फ्रेंडली व्हीकल के लगातार बदलते मानक के हिसाब से उसे अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाटा मोटर्स के पास इस समय पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली 3 फैक्ट्रीज हैं। इनमें से एक के साथ फिएट क्रिसलर के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में काम कर रही है। फोर्ड इंडिया के दोनों प्लांट को खरीदने की डील हालांकि अभी शुरुआती स्टेज में है। टाटा मोटर्स ने अपने घरेलू पैसेंजर व्हीकल कारोबार को अलग कर दिया है और इसकी वैल्यू 9,420 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। करीब 10 साल के दौरान इंडियन मार्केट में $2 बिलियन का नुकसान झेलने के बाद फोर्ड जब भारत छोड़ रही है, सारी कारों का प्रोडक्शन भी रुक गया है। ऐसे में टाटा मोटर्स ने आगे आकर उसके प्लांट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का मन बनाया है। सोचिए, एक साल 1999 का दौर था, फोर्ड ने टाटा को मारा था ताना। फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने साल 1999 में रतन टाटा को औकात दिखाने की कोशिश की। ये वो दौर था जब टाटा की इंडिका फेल हो रही थी। रतन टाटा ने इसे फोर्ड को बेचने की कोशिश की थी। तब बिल फोर्ड ने अमेरिका में रतन टाटा से कहा था कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो फिर इसमें क्यों उतरे, हम आपका कार बिजनेस खरीद कर आप पर एहसान करेंगे। इस बात से रतन टाटा बुरी तरह से हिल गए थे। उसी रात उन्होंने कार बिजनेस बेचने के अपने फैसले को टाल दिया था। इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को बुलंदियों पर पहुंचाया। अब वो दौर आ चुका था कि टाटा मोटर्स के पास कई बेस्ट सेलिंग कारें थी, जबकि फोर्ड को काफी घाटा हो रहा था। फोर्ड के 2 ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर बुरी हालत में थी। तब टाटा मोटर्स ने फोर्ड को खरीदने का ऑफर दिया था। डील के सिलसिले में फोर्ड की टीम मुंबई आई और बिल फोर्ड को खुद कहना पड़ा था, आप हमें बड़ा फेवर कर रहे हैं। ये दौर है साल 2008 का। उस वक्त रतन टाटा चाहते तो इन दोनों ब्रांड्स को बंद होने दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया था। जब लंदन की फैक्ट्री बंद होने की खबर उड़ी तो रतन टाटा ने कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर यूनिट को पहले की तरह काम करने की आजादी दी। आज लैंड रोवर और जगुआर दुनिया की बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स में शुमार है। वहीं अब जब फिर से एक बार अमेरिका की दिग्गज कंपनी फोर्ड मोटर्स ने भारत की अपनी दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ताला लगाने का फैसला किया है, साड़ंद और चेन्नई यूनिट में काम कर रहे 4,000 लोगों के चेहरे उदास हैं। $2 अरब के घाटे से अमेरिकी कार कंपनी की कमर टूट गई है। तो ऐसे में फिर एक बार टाटा मोटर्स ने फोर्ड के कर्मचारियों को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। फोर्ड मोटर के लिए सौदा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे उसे लगातार नुकसान उठा रहे भारतीय कारोबार से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटेड व्हीकल कैटेगरी में निवेश कर सकेगी। टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया के यूनिट को खरीदने में दिलचस्पी ले रही है। आपको बता दें, टाटा मोटर्स की तमिलनाडु में कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। इसके पास गुजरात में एक प्लांट है, ये फोर्ड के प्रोडक्शन यूनिट के पास में ही है। तमिलनाडु सरकार भी फोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मालिक तलाश करने में दिलचस्पी ले रही है, जिससे कि वो राज्य में लोगों को नौकरी देने संबंधित फैसले तेजी से ले सके। वैसे जिस तरह से फिर एक बार डूबती फोर्ड के लिए सहारा बनी है टाटा कंपनी, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।